नारी शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि नारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, ममता और सृजन का प्रतीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज विश्व की वो सबसे बड़ी संस्था है जिसका संचालन नारियों के द्वारा किया जाता है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जो 147 देशों में सुचारू रूप से कार्य कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि इसका संचालन करने वाली स्वयं नारी है। और ऐसे ही एक शक्ति स्वरूपा हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय पूनम दीदी जी। दीदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आज हम सबके बीच उपस्थित एक ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो अपने मधुर स्वभाव, गहन आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में शांति और खुशी का संचार कर रही हैं। आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय राजयोगिनी पूनम दीदी जी। आप एक अनुभवी तनाव मुक्ति विशेषज्ञ हैं। आपने CS फाउंडेशन कोर्स दिल्ली की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप लंबे समय से राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच एवं तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रही है। अपने आध्यात्मिक अनुभव और सहज भाषा में समझाने की कला से दीदी ने हजारों लोगों को तनाव, चिंता और नकारात्मकता से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया है। आपके लिए कुछ लाइनें तनाव से भरे इस जीवन में शांति का संदेश देने आई हैं। राजयोग की मधुर रोशनी से जीवन जीने की राह दिखाने आई है। मन में शांति, चेहरे पर मुस्कान का राज बताने आई है। हमारे सबके बीच आज आदरणीय पूनम दीदी आई हैं। आज आदरणीय पूनम दीदी जी आई हैं। दीदी जी से नम्र निवेदन है कि आप अपने तेजस्वी विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। ओम शांति। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वंदे मातरम, स्वर्णिम भारत। तो स्वर्णिम भारत और वंदे मातरम क्या कनेक्शन है? तो शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है, ऐसे परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, और फिर क्या होता है? फिर क्या हो जाती है? वापस सुबह। घोर रात होती है, कोई पूछता नहीं है सुबह होगी या नहीं, मालूम है होना ही है। ऐसी सृष्टि का भी एक साइकिल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम सब जानते हैं वर्तमान समय किस दौर से गुजर रहे हैं। साइकिल का कौन सा पीरियड चल रहा है? कलयुग। और कलयुग माना रात के बाद क्या आना है? लॉजिकली सतयुग। आएगा या नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, वो आना ही है। स्वर्णिम भारत बननी है, जिसका हम गायन आज तक गाते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। पर प्रश्न उठता है, इस कलयुग को स्वर्णिम भारत, हर कोई आज प्रयास कर रहा है भारत सोने की चिड़िया बने। राजनीति लेवल पर, धर्म लेवल पर कोई भी एक मनुष्य आत्मा की ताकत नहीं है जो इस कलयुग को क्या बना दे? सतयुग। ये काम केवल एक सर्वशक्तिमान परम पिता ही कर सकते हैं। तो आदरणीय मंच को बताते हुए एक खुशी होगी हमें कि ये साइकिल का जो पीरियड है वो चेंज होने वाला है, स्वर्णिम भारत आने वाला है। और इस कार्य को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा वो सर्वोच्च सत्ता, जिसे हम परमात्मा, शिव बाबा कहते हैं, वो स्वयं कर रहे हैं।
पर कर किसके द्वारा रहे? क्योंकि परमात्मा ऐसे दिखने में तो नहीं आते, तो वो कर रहे मात्र शक्ति के द्वारा, और इसीलिए नाम दिया वंदे मातरम। जैसा हमारी बहन ने बताया, 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और आज बताते हुए गर्व हो रहा है कि 50,000 से ज़्यादा हमारे जैसी बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर डेडिकेटेड है। 50,000। पर आप उस दौर को कल्पना करिए, 1936, तब फीमेल की क्या स्ट्रेंथ होगी, माना तब माताओं बहनों को इतना घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। आज तो माताएं बहनें हर क्षेत्र में फाइटर प्लेन भी चला रहे हैं। आज की बात छोड़िए, उस समय परमात्मा ने मातृ शक्ति के अंदर, फीमेल के अंदर कौन सी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागृत की जिससे आज वो पौधा कितना बड़ा बन गया कि आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस 140 देशों में 8,700 से ज़्यादा ब्रांचेस। तो मातृ शक्ति के स्वमान को परमात्मा ने जागृत कराया, और वो स्वमान दिया कि तुम शिव की शक्ति हो, फीमेल नहीं हो, क्या हो? शिव की शक्ति। कुछ समझ नहीं आए, ज्ञान कितना समझा कोई बात नहीं, यहाँ का कोर्स कितना समझा, मेडिटेशन कितना किया कोई बात नहीं, एक मंत्र आप यहाँ से ले जाइए आज, मैं नर नहीं, नारी नहीं, शिव की शक्ति हूँ। इस मंत्र को भी अगर आप करेंगे तो आपके भीतर की सोई हुई आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियाँ धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? जागृत हो जाएंगी। दूसरी बात, कौन से संस्कार, जो आज का टॉपिक है, कौन से संस्कार या मातृ शक्ति के अंदर भरे जा रहे हैं? और क्योंकि हम सब जानते हैं माँ प्रथम गुरु होती है जो संस्कार डालती है। स्कूल में बच्चा बाद में जाता है, पहले किससे सीखता है? माँ से। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ, कौन सा संस्कार यहाँ डाला जा रहा है। एक बार बताते हैं कि महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने गए और हर घर में उनको कुछ ना कुछ दिया जा रहा था। एक दरवाजे पे पहुंचे और बच्चे ने कहा, महात्मा जी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो महात्मा जी ने बोला, ये जो धूल पड़ी है ना मिट्टी, यही डाल दे मेरे कमंडल में। तो फिर किसी ने उनसे पूछा, आपने धूल क्यों बोला, इससे क्या फायदा? तो बोले, मैं इस बच्चे के अंदर देने के संस्कार डाल रहा हूँ। आज धूल दिए, मिट्टी दिए, कल फल आएंगे, फूल आएंगे, वो देगा। समझा आपने? तो क्या हमें डालना है अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर? देने का संस्कार। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों आज परिवार बिगड़ रहे हैं? क्यों फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है? आप मूल कारण देखिए, देने की जगह हर व्यक्ति क्या कर रहा है? डिमांड। आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, पहले आप मेरा सम्मान करिए, आप मुझे प्यार दीजिए। पर ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? कोई दे या ना दे, मुझे देना है। तो क्या आज आप ये संकल्प कर सकते हैं? कई पूछते मैं ही क्यों दूं? जो ये फंडामेंटल सिद्धांत है, देना ही लेना है। जो आप देते हैं वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होके किसी भी वक्त आपके पास आता है। तो क्या ये हम संस्कार आज डाल सकते हैं? क्या करना है हमको? देना है। जो देवियों के चित्र कैसे दिखाते हैं? ऐसे। तो करो सब ऐसे। क्या देना है बोलो? जो चाहते हो वही देना। हाँ, क्या चाहते हैं? बोलिए, खुशी देना है, शांति देना है, प्यार, सहयोग, सम्मान मुझे देना है।
बहुत अच्छा, इसको आप फॉलो करके देखिए, 1 वीक फॉलो करिए। अगर हम देने के संस्कार स्वयं में भी डाल लेंगे और अपनी फैमिली में भी डाल लेंगे तो परिवार तो वाकई में स्वर्ग बन ही जाएगा। राइट बात है या नहीं? दूसरा, ये मात्र शक्ति पे डिपेंड करता है घर का माहौल कैसा बना के रखना, क्योंकि जो मेल मेंबर्स हैं, वर्किंग हैं, आजकल तो फीमेल भी वर्क करती है, पर मेजॉरिटी आप देखिए जो मेल मेंबर्स होते हैं, दुनिया का वायुमंडल कैसा है? डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव। अब वो उस माहौल से आ रहे हैं और आपने भी घर में आके वही नेगेटिव चर्चाएं उनको सुना दी, माना आपने घर का वातावरण क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हमारी दादी जानकी जी जो 103 साल जीवित रह के गई, जिन्होंने इस संस्था की बागडोर संभाली कई वर्षों तक, उन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाई और बहुत इंस्पिरेशन है, सबको सुनना चाहिए। बोले कलयुग का समय चल रहा है, बातें आती है, कभी बड़ी भी आ जाती है, कभी छोटी भी आ जाती है, पर ये अगर लाइफ के अंदर कोई बड़ी बात आ भी जाए तो पहले तो उसकी साइज छोटी करो। दादी बोलती थी बार बार मत करो, बड़ी बात आ गई, हम क्या होता है आ गई, हम ये नहीं कह रहे नहीं आती, कलयुग है, आ गई तो घबराओ मत। हम क्या करते, घबरा जाते हैं, और घबरा जाने से 50 ग्राम की बात कितनी बन जाती है? 100। अब दादी ने क्या कहा, अगर 100 की आ गई तो उसको कितने पे ले आओ? 25 पे ले आओ। कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? अब आप बताइए। ये ग्लास है, इसमें पानी है, इसको मैंने पकड़ के रखा है, अब इसका वजन हल्का करना है, क्या करूंगी? है? या फिर अब 1 घंटे तक पकड़ूंगी तो क्या होगा? दर्द होगा, और अभी नीचे रख दी तो हल्के हो गए। तो बात का वजन कम करना है अगर, बताइए आप लोग, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी क्या करना। छोड़ना भी पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा सिद्धांत, अभी बहन जी मेरे को सुना रही थी, आयुषी बहन, होम मिनिस्टर है आप सब, पर सारा लोड आप लेके नहीं चलो। आज से अपने घर का हेड, मुखिया किसको बना ले? परमात्मा, शिव बाबा। मंजूर है? कोई मेल मेंबर नहीं, कोई फीमेल नहीं, कौन हेड है हमारे घर का? शिव बाबा, परमात्मा। तो सारा हेडेक किसका हो गया? जो हेड है उसके होता है। जैसी कोई बात आ जाए, मात्र शक्ति के पास आपको आंसर देना है। एक रस्सी है जिसमें वो भगवान को बांध सकती है। यशोदा ने कौन सी रस्सी में बांधा? प्रेम और अधिकार। तो ब्रह्मा कुमारीज में यही सिखाते हैं। भक्ति और मेडिटेशन में यही अंतर होता है। भक्ति में हम सिर्फ प्रार्थना स्तुति करते हैं, और मात्र शक्ति को मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज सारा लोड गृहस्थी का अपने कंधे पे नहीं उठाना है। हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है भगवान से इतना समीप का रिश्ता जोड़ लेना है, हमें बांधना है जैसे यशोदा ने बांधा अपने प्रेम और अधिकार की रस्सी में। और एक मंत्र आप कर लीजिए, हेड, ये छोटी हो जाएगी बात, हेड किसको बना ले? परमात्मा को। और ये शिव बाबा ने मंत्र दिया, कैसे बांधो? जैसे मानो इस घर का कोई हेड है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको ही बुलाएंगे ना, आप संभालो, हम क्या करें, हम तो ट्रस्टी हैं। तो प्यार से बाबा कहते, मेरा बाबा, मेरा साथी परमात्मा, आ जाओ। दिल से बोलना, मदद करो। क्या बोलेंगे? मेरे बाबा, मेरे परमात्मा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। तो आपको लगेगा स्थूल में तो नहीं आया, दिख तो नहीं रहा है। जैसी दिल की आवाज जाएगी, आपको अनुभव होगा ईश्वरीय शक्तियों के प्रकंपन आपकी फैमिली में फैलने लगेंगे,
और वो ईश्वरीय शक्तियां आपकी फैमिली की प्रॉब्लम की साइज को क्या कर देगी, छोटा, और धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को क्या कर देगी, फिनिश कर देगी। तो आज ये मंत्र हम यहाँ से लेंगे। अगर हमें अपनी आध्यात्म की शक्तियों को जगाना है तो पहला, मैं कौन हूँ, शिव की शक्ति। बोलिए आप कौन हो, ऑटोमेटिक जग जाएगी इससे शक्तियां। दूसरा, कौन से संस्कार डालने, पक्का बोलने में इजी लगता है, फिर सोचते हैं आप भी कुछ करो फिर हम करेंगे। माँ की तो आदत ही होती है, वो सबको खिला के फिर ही खाती। देने के संस्कार है आप में, थोड़ा और बढ़ाना है उसको भी, ठीक है। और तीसरा संस्कार क्या करेंगे, कोई बड़ी बात भी आ जाए तो उसकी साइज को क्या कर देंगे, छोटा। कैसे करेंगे छोटा, हेड कौन है, परमात्मा, और किसको बुला लेंगे, किस, क्या स्लोगन हो गया, क्या मंत्र, मेरे बाबा परमात्मा पिता आ जाओ मुझे क्या करो, मदद। तो जैसे आप ये करेंगे उसकी शक्तियों से क्या होने लगेगा, वो वाइब्रेशन फैलेगा और आपको अनुभव होगा कि वो समस्याएं क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। लास्ट बात बताती हूँ क्योंकि बहुत से वक्ताओं का भी हमें सुनना है। तो मेडिटेशन का मीनिंग ही होता है क्लोज कनेक्शन परमात्मा से, एक रिश्ता हमें जोड़ना होता है। भक्ति में हम केवल गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इस ब्रह्मा कुमारी इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। देखिए यहाँ जितने वॉट का बल्ब जलेगा उतनी रोशनी फैलेगी ना, होलोजन जला दिया तो फुल रोशनी। तो यहाँ पर जो ध्यान की पद्धति है, कोई गुरुओं से नहीं कराया जाता है, वस्तुओं से नहीं किया जाता, कोई मंत्र चैटिंग नहीं होता, कॉस्मिक एनर्जी से नहीं होता। जो सर्वोच्च सत्ता है जिसको सारे धर्मों ने माना है, उससे यह मेडिटेशन होता है। और जैसे उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है तो सुप्रीम की पावर हमारे अंदर आती है और वो शक्तियां हमारी जो सोई हुई है वो क्या हो जाती है, जागृत। लास्ट मंत्र देती हूँ। नेचुरल कहने में हम क्या कहते हैं, मेरे पास ये शक्ति नहीं, आई कांट एडजस्ट, मैं इतने ही कर सकती हूँ प्लीज। कहते हैं मेरे पास टॉलरेंस पावर नहीं, बस आप इससे आगे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलते हैं ना। मेरे पास सहन शक्ति, मेरे पास डिसीजन पावर है ही नहीं, मैं नहीं ले सकती। नहीं है नहीं है नहीं है कहते हैं तो जितनी है उतनी भी क्या हो जाती है, कम। आज से आप क्या सोचो, हर शक्ति मेरे पास 100% है। बोलिए, मैं शिव की शक्ति हूँ, सारी शक्तियां मेरे पास कितना परसेंट है, 100। बोलिए, मेरे पास सहन शक्ति फुल 100% है। बोलिए, मेरे पास निर्णय शक्ति फुल है, मेरे पास एकाग्रता की शक्ति 100%। माना हर शक्ति, पावर टू टॉलरेट, पावर टू कंसंट्रेट, पावर टू एडजस्ट, जो शक्ति आपको चाहिए रोज आप मंत्र की तरह बोलिए। तो अगर कम भी होगी तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सहन शक्ति, पावर टू फेस सिचुएशन को क्या करना है, हमें फेस करना है, सामना करना है, डिसीजन लेना है। एकाग्रता की शक्ति, मेमोरी पावर, हम क्या कहते हैं, मेरी मेमोरी बहुत वीक होगी, मेरे पास है कहाँ से, मेरा मैं तो भूलती जा रही हूँ। नहीं है नहीं है नहीं है कहते हैं तो जितना याद है उतना भी चला नहीं। मेरे पास मेमोरी पावर 100% है। ऐसा कहेंगे तो सारी शक्तियां हमारी क्या होती जाएंगी, ठीक है। तो बातें तो बहुत होती है, पर शॉर्ट में आप सभी के साथ ये बातें शेयर की। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम दीदी का। हम सभी के बीच में आदरणीय विका दीदी भी मौजूद है। आपसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विका दीदी, अब हम अपने अगले वक्ता की ओर बढ़ते हैं। जब तक हमारी बहनें स्वागत के लिए पहुँचती हैं, मैं आप सभी के बीच में परिचय देना चाहूँगी बहन पूजा सक्सेना जी का। आप गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विलय मंदिर के प्रिंसिपल हैं। आप राज्य स्तरीय नवाचारी विज्ञान शिक्षक के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हैं।
साथ ही 2006 में स्टेट लेवल टीचिंग अवार्ड एवं 2007 में जोनल लेवल टीचिंग अवार्ड से सम्मानित है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर की तरफ से अवार्ड ऑफ सोशल सर्विसेज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित 2011 में। ऐसे ही शिक्षण एवं लेखन के क्षेत्र में आपको कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ऐसे व्यक्तित्व आज हम सभी के बीच में हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। आदरणीय बहन पूजा सक्सेना जी। आदरणीय पूनम दीदी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच और इस हॉल में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, मैं यहाँ इस आयोजन में इस हॉल में पहली बार ही आई हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से संबंधित जो भी साहित्य है उसका मनन किया है मैंने। तो जब मेरे पास आई यहाँ की बहनें और उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो अचानक जो कुछ पढ़ा हुआ था वो सब उन लोगों को देख करके दिमाग में मेरे चल पड़ा। जो साहित्य पढ़ा हुआ था, मैं समझती हूँ कि अभी दीदी ने जो बताया वो जिंदगी की बहुत बड़ी की पॉइंट्स हैं। मतलब पता नहीं, जरा ज्यादा समझ के बोल रहे होंगे हम, बहुत बड़े की पॉइंट्स हैं और उनको संसार में सभी को ही रखना चाहिए। जिसकी ग्रहणशीलता होती है वो ज्यादा अच्छे से रख पाता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ आकर के कि आप सब लोगों के बीच में इतने बड़े की पॉइंट्स इतनी इजी गोइंग वे में प्रचारित कर दिए गए हैं। इसके लिए तो सरकार ट्रेनिंग कराती है भोपाल में बुला के हम लोगों को। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ जितने भी प्रबुद्ध जन, जितनी भी महिलाएं आज उपस्थित हैं, किसी का कोई भी काम हो, कोई देश का प्रधानमंत्री हो या कोई यहाँ पे खाना बनाता हो, काम सबका महत्वपूर्ण होता है। कोई घर संभालता है, कोई घर भी संभालता है, ऑफिस भी संभालता है। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, आपको ईश्वर ने जहां स्टैंड करवाया है वहां पर रह करके आप अपना 100% दे सकते हैं। और अगर उसमें कुछ अप डाउन होता है तो यही की पॉइंट्स काम आते हैं। मैं व्यवहारिक बातों पर ही ज्यादा जोर दूंगी कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या आपके परिवारों में भी जो लोग हैं, सबके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। ये कहना कि स्त्रियां सिर्फ गृह मंत्री है, भैया बस गृह मंत्री नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उनको आप राष्ट्रपति बना दीजिए, उनको प्रधानमंत्री, उनको पूरा प्रभाव दे दीजिए। और मैं 100% बता रही हूँ कि वो बहुत अच्छे से चलाती है। हालांकि मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा बोलने का मन नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है और इसके लिए आपको जागृत करना अगर होगा तो दीदी की पॉइंट्स बहुत है जागृत करने के लिए। मैं तो बस आप लोगों से ये आज यहाँ पे खड़े होकर के कहना चाहूंगी कि जिसके अंदर जो भी आर्ट है, जो भी कला, आप कविता लिखते हैं, आप गाते हैं, आप डांस करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, कोई भी आर्ट है, बहुत सारे आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आपको पढ़ने में रुचि है, आप कुछ लिख सकते हैं, अपनी योग्यता पर केंद्रित करिए। आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप अच्छी सफाई कर लेते हैं, कुछ भी, आप अपनी योग्यता पर फोकस करिए। और आप मानिए, अगर आपने अपनी योग्यता पर समझ लिया कि मेरे अंदर ये योग्यता है, बस वो समझने भर की देर होती है। मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं इस पर काम कर सकती हूँ स्वयं अपने लिए, अपने ऊपर। आप मान लीजिए उस दिन से जीवन की दिशा बदलने ही लगती है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग कंप्यूटर फ्रेंडली होंगे, लेकिन आप बनिए।
आप लोग सीखिए, घर में AI जमाना उसी का है। आप सीखिए, आप अपने इन की पॉइंट्स को साथ में रखिए, घर में एडजस्ट करिए, ऑफिस में एडजस्ट करिए, कहीं भी एडजस्ट करिए, लेकिन आप अपने अंदर की स्किल को डेवलप करिए, आप अपने ऊपर काम करिए। आप पहले बैठ करके यही सोच लीजिए कि आपके अंदर क्या है। मैं सिर्फ आप लोगों के अंदर वो जो शिव के साथ शक्ति बैठी है ना, उसको जागृत करने की जो प्रोसेस होती है पढ़ पढ़ करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, वो उस पर मैं आप लोगों को फोकस करने के लिए विनम्र निवेदन करना चाहूंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किसी ने लिखा है कि उसकी अंगिन बूंदों में स्वाति बूंद कौन, उसकी अंगिन बूंदों में स्वाति बूंद कौन, यह बात स्वयं बादल को भी मालूम नहीं। बादल के पास बहुत सारी बूंदें होती हैं, लेकिन बादल को मालूम नहीं होता है कि उसकी स्वाति की बूंद कौन सी है और कहाँ पड़ेगी तो मोती बन जाएगा। तो उसकी अंगिन बूंदों में स्वाति बूंद कौन, यह बात स्वयं बादल को भी मालूम नहीं। किस क्षण अंधरों पर कौन गीत उठ जाएगा, किस क्षण अंधरों पर कौन गीत उठ जाएगा, खुद नहीं जानती गायक की स्वरवती श्वास। गायक को भी नहीं पता रहता है कि कब क्या गुनगुनाने लग जाएंगे। किस क्षण अंधरों पर कौन गीत उठ जाएगा, खुद नहीं जानती गायक की स्वरवती श्वास, कब घटके निकल स्वयं पनघट बन जाएगा, यह मर्म बताने में है चिर असमर्थ प्यास। जो जाना वह सीमा है सिर्फ जानने की। इंसान को ज्यादा दम नहीं भरना चाहिए। जो जाना वह सीमा है सिर्फ जानने की, सत्य तो अजाने ही आता है जीवन में। जैसे आज सत्य आ रहा है, सत्य तो अजाने ही आता है जीवन में। उस क्षण भी बैठा कोई राह दिखाता है, जब होता अपना मन भी अपने नहीं पास। जिस उंगली ने उठकर यह काजल आजा है, आंखों में काजल लगाते हैं तो आंखें देखती रहती हैं कि उंगली की किस टिप पे काजल लगा हुआ है। जिस उंगली ने उठकर यह काजल आजा है, उसका तो पता बता सकते हैं नयन, किंतु किस आंसू से पुतली उजली हो जाती है, यह बात स्वयं काजल को भी मालूम नहीं। उसकी रंगीन बूंदों में स्वाति बूंद कौन, यह बात स्वयं बादल को भी मालूम नहीं। आप लोगों के अंदर क्या पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है, अगर नहीं मालूम है तो आप समझिए कि आप वो स्वाति की बूंद है, जहां पढ़ेंगे वहां मोती बन जाएगा। और रही बात महिलाओं की, तो मैं कवि की कविता कामिनी हूँ, मैं चित्रकार का रुचिर चित्र। मैं कवि की कविता कामिनी हूँ, मैं चित्रकार का रुचिर चित्र। मैं जगत नाट्य की रसाधार, अभिलाषा मानव की विचित्र। यह जगतदार योषित होकर मैं सूत्रधार बन चुकी सता। मैं विषय और विषयी दोनों में शत्रु, किंतु पहले सुमित्र। स्त्रियां पहले सुमित्र होती हैं, शत्रुता तो बहुत बाद की बात होती है। इसलिए बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई हैं और सभी सम्मानित मंच को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप काम करते हैं, अगर आप अपने आर्ट पर, अपने ब्रिलियंसी पर, अपने जीनियस होने पर खुद को फोकस करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो कहाँ गए दिनकर के वंशज भारतेंदु के लाल कहाँ। दिनकर बहुत बड़े अपने यहाँ के राष्ट्र कवि थे। कहाँ गए दिनकर के वंशज भारतेंदु के लाल कहाँ, महाप्राण की महिमा वाले गरिमा मंडित भाल कहाँ। जो नवीन के सुर में फूटा वह विप्लव भूचाल कहाँ, जिसे सुमन ने लाली दी वो जलती हुई मशाल कहाँ। अनाचार का तांडव कब तक होगा वहां अंधेरे में, कौन सूरमा बदलेगा इन सबको स्वर्ण सवेरे में। सड़ी घुटन और बेचैनी में जीने से इनकार करो, अंतर का अंधियार जलाकर खुद को कुछ तैयार करो। पर उत्तेजन को शक्ति समझकर लड़ना केवल मरना है, पहले इतना तो तय कर लो मरना या कम हारना है। अगर भाषण क्रांति अगर लाते तो बरसों पहले आ जाती, गद्दारों की वंश बेली को नोच नोच कर खा जाती। पर जिसका श्रेय तुम्हें जाना है वह तो तुमको जाएगा। कोई धरती का बेटा ही क्रांति दूत बनाएगा, तुम उसका चित्र नहीं पाओगे इन बासी अखबारों में। देखो आग लगाओ मत देना मावस के गलियारों में। तो आप लोग जो पेपर में रोज रोज फोटो देख रहे हैं, उससे आप लोग बिल्कुल अलग है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए। और आप सबके अंदर उपस्थित ईश्वर को मेरा नमन है। सबके हृदयों तक मेरी बात हस्तांतरित हुई हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन पूजा सक्सेना जी का।
आपको बता दूं, विश्व पुस्तक दिवस पर काव्य संग्रह जिंदगी गजल हो गई के लिए भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। और उदाहरण आप सामने देख ही चुके हैं, बहुत ही सुंदर कविताओं के माध्यम से उन्होंने हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचय किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। अंधकार को दूर भगाने, ज्ञान का प्रकाश फैलाने, आइए मिलकर दीप जलाएं, जीवन में नई प्रेरणा पाएं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का ये संदेश देने का एक तरीका है जो हमेशा हर कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करते हैं। तो मैं अपने मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। और पीछे भी हमारे कुछ अतिथि बैठे हैं जो दीप प्रज्वलन के लिए मैं आपका नाम आमंत्रित करती हूँ। बहन पुष्पा जैकेटिया जी, स्वाति बहन, राधा बहन, दिव्या बहन, शकुंतला माता जी, सरला बहन, चंद्रकला बहन, रश्मि बहन, आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। हमारी आदरणीय बहनें दीपाली बहन जी, सुनीता बहन जी, आयुषी बहन जी, सारिका बहन जी, आप सब भी मंच पर आए दीप प्रज्वलन के लिए। परमात्म स्मृति में जैसे हमारी आत्मिक स्मृति का दीप प्रज्वलित हुआ है, वैसी परमात्म स्मृति में हम इस दीप को जलाएं। ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, विश्व शांति की ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, विश्व शांति की ज्योति जलाओ। इस धरती से फूलों की कोमल छाया में शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी वीका दीदी उपस्थित है। आप करीब 35 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं और वुमेन विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ राजयोग शिविर, मैनेजमेंट कोर्सेज आदि कई भी आप बहुत अच्छे तरीके से कई वर्षों से आपने कई कंपनीज आदि में प्रोग्राम किए हैं, जिससे बहुत आत्माओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे मैं निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम में आप भी अपनी शुभकामनाएं हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय वीका दीदी जी। ओम शांति। आज जो विषय रखा है वंदे मातरम स्वर्णिम भारत, जिस दिन ये विषय आया था तो उसी दिन विचार चल रहा था कि इन दोनों में बहुत प्यारा सा संबंध है। भारत क्या है? मातरम है, माता है। और हमारा भारत जो है वो स्वर्णिम है या था, आज तो नहीं है पर था, लेकिन वो स्वर्णिम तब बना जब वो वंदनीय पूजनीय है। तो कहने का मतलब हम तभी स्वर्णिम कहलाएंगे, तभी मेरा जीवन स्वर्ण तुल्य होगा जब मैं पूजनीय बनूंगी, जब मैं वंदनीय बनूंगी। और इस वंदनीय बनने के लिए पूनम बहन ने और हमारी एक और आदरणीय बहन ने और आगे भी सब सुनाएंगे कि कैसे मूल्यों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रेम है, शक्ति है, एडजस्टमेंट है, शुद्धता है, पवित्रता है। तो इन सारी बातों में एक बात शेयर करना चाहूँगी। बहुत मैं छोटी थी तब एक बुक नहीं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। उस समय तो कुछ भी इतना टीवी और इन सब का नहीं होता था। तो उसमें सुकरात को आप जानते होंगे, बहुत बड़े फिलोसोफर होके गए हैं।
तो और बाय फेस वो बहुत कुरूप थे, ठीक है ना, कुरूप मतलब बदसूरत। तो वो ना एक बार क्या हुआ कि बार बार शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे, तो उनके एक शिष्य बहुत दूर से ये बात देखते हुए हंसने लग गए, परंतु अंदर गिल्ट फील हो रहा था, अपराध सा, कि मैं अपने गुरुजी को देख के हंस रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, मुंह भी छिपा लिया। पर गुरुजी ने तो भांप लिया इस बात को। तो वो बिना उनको कुछ बोले बड़े प्यार से उस शिष्य को बुलाया सुकरात ने और कहा कि मैं इस दर्पण में अपने आप को इसलिए नहीं बार बार देख रहा हूँ कि मैं सुंदर कैसे बनूं या मैं इतना खराब हूँ या ऐसा हूँ, लेकिन मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैं ऐसे कौन से कर्म करूँ, ऐसे कौन से अपने अंदर संस्कार लाता रहूँ, करता रहूँ अपने आप में, जो मेरी ये बदसूरती उस अच्छे कर्म से छिप जाए। तो तभी मेरा जीवन क्या बनेगा, स्वर्णिम बनेगा, या मैं जो माता हूँ मातरम कहलाऊंगी। नहीं तो 2-3 बातें आज से 5000 वर्ष पहले, जब ये भारत हमारा स्वर्णिम भारत था, जहाँ श्री कृष्ण श्री राधे रास विलास करते थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, वहाँ हर बाला हर बालिका के या हर नर और हर नारी के पास मुख में क्या होता था, क्या होता था, बांसुरी, मधुर स्वर होता था, मधुर आवाज उस बांसुरी से निकलती थी। और आज बालक या बालिका है, नर या नारी है, खेत के साथ हम देखते हैं कि उनके इन होठों में, इन हाथों में बजाय बांसुरी के सिगरेट, हाथ में अमृत कलश था उस समय, उसकी जगह आज हाथ में शराब की बॉटल है। वो समय था कि जिस समय उनका जो पूरी लाइफ थी, उसको कहना चाहिए कि हाथों में सुंदर सुंदर फूल हुआ करते थे, खुशबूदार फूल है, या फल ऐसे एकदम फ्रेश फ्रूट्स हुआ करते थे। लेकिन आज उसी मातरम, वंदे मातरम के हाथ में, इस हथेली में कभी वो क्या कहते हैं, गुटखा है कि जर्दा, हाँ तंबाकू है, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। खैर, तो कहने का मतलब कि मैं दर्पण देखूं, अगर सुंदर हूं तो भी देखूं, क्यों? ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जाए, बोल ना बोलूं, जिससे मेरे इतनी सुंदर शरीर में कोई किसी को दाग दिखे, और अगर बदसूरत हूँ तब भी देखूं, ताकि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं प्रेरित रहूं। और मैं तो हूँ ही उस सत्यम शिवम सुंदरम की अमर संतान। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि चाहे तो हाथ में गुलाब रखें या चाहे तो रस्मों की चीज़ें, पूरी चीज़ें। तो ये हमारी चॉइस है कि हमको अपने हाथों में क्या रखना है। वो भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बहन वंचना परिहार जी उपस्थित हैं, और क्योंकि शायद आपको थोड़ा जल्दी जाना है, माफ़ी चाहते हैं आपको रोका, तो आपके बारे में बताना चाहती हूँ। आप महिला एवं बाल विकास की अधिकारी हैं, और ऐसी सम्मानीय अधिकारी जो महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाते हुए समाज में जागरूकता, सुरक्षा और विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास आप कर रहे हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं समाज का उत्थान होता है, और जहाँ बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है वहीं सच्चे विकास का निर्माण होता है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं आमंत्रित करती हूँ बहन वंचना परिहार जी को, आप इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें।
आदरणीय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनें, सभी को सादर नमस्कार। ओम शांति। मैं यहाँ से बहुत पहले से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में। आज विगत 5 से 6 साल हो गए हैं शायद। मैं लगातार आती रहती हूँ, कभी कार्यक्रम में या फिर अनऑफिशियली किसी भी ऐसे ही चली आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे बीच में बताना पड़ा, मुझे जाना है। मेरी बेटी का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, कल पेपर है और कल ही मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर जा रही हूँ, तो मेरी फ़्लाइट भी है कल ही। तो इस वजह से मुझे बीच में बोलना पड़ा कि मुझे जल्दी जाना है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्रह्म कुमारी के लिए जो सम्मान है वो सभी के अंदर होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संकल्प से सिद्धि, और यही बात आज हमारी आदरणीय दीदी लोगों ने यही बताया है कि संकल्प से सिद्धि। हम वही शब्द बोलें जो हम चाहते हैं, क्योंकि आप किसी भी रूप में देखेंगे होता वही है जो हम सोचते हैं। हम कहते हैं ना कि आजकल नई एक बात आई है मैनिफेस्टेशन की। हर चीज मॉडर्नाइज होती जा रही है। पहले हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि ऐसे शब्द बिल्कुल मत बोलना जो अच्छे ना हो। हमारे गांव में एक कहावत हुआ करती थी, गाय गाय ब्याह हो जाता है। हम सतना तरफ से हैं, हमारे गांव की कहावत है, गाय गाय ब्याह हो जाता है। मतलब जिस बात को आप बार बार बोलते हो वो सच हो जाती है। तो ये पुरानी कहावत है। उसी चीज को आज हमारे मॉडर्नाइजेशन में बोला जाता है मैनिफेस्टेशन, कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स हमको वही चीज लाके देती है। उसी चीज को ब्रह्म कुमारी हमारे जो परमात्मा है सब बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। मतलब हर व्यक्ति एक ही चीज बोल रहा है कि जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। मतलब विचारों से ही सारी चीजें, सृष्टि जो है वो चल रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी देखा है, बहुत सारी दुरात्माओं को भी देखा है। वो जो सोचते हैं वो करते हैं, उसके लिए सोचते रहते हैं और वो चीजें होती रहती हैं। आज हम यहाँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं। मैं इतने सम्मानित मंच के सामने मैं बहुत ज्यादा बोलने का प्रयास भी नहीं करूंगी। बस एक ही चीज बोलूंगी कि अगर बड़ों का आशीर्वाद है तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। और बड़ों के आशीर्वाद के साथ अधिकार एवं कर्तव्य दोनों को यदि हम साथ में लेकर चलते हैं तो सामंजस्य बैठाते हुए हर दुविधा, हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन। और अभी हमारे बीच में नारी शक्ति को समर्पित एक सुंदर नृत्य लेकर के ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन आ रही है। ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन 13 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपनी समर्पित सेवाएं दे रही हैं और सिर्फ नृत्य कला ही नहीं, पाक कला में भी आप निपुण हैं। अर्थात भोजन भी आप बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। जितनी भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें उपस्थित हैं वे सभी किसी न किसी उन कलाओं में निपुण हैं। तो ऐसे ही हमारी ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन, आप भी नृत्य कला, पाक कला सभी में निपुण हैं। बहुत सुंदर नृत्य के साथ आप मंच पर आए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति विद्या बहन के द्वारा। एक बार और जोरदार करते हुए, क्योंकि हमारी बहनें इतनी सेवाओं में व्यस्त रहती हैं, उसके बाद भी आपने इतने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। स्वर्णिम भारत का निर्माण केवल विचारों से नहीं होता, बल्कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पित नेतृत्व से होता है। आज हमारे बीच ऐसे ही एक सम्मानीय व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अपने प्रशासनिक जीवन में ईमानदारी, अनुशासन
और सेवा भाव के साथ समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है। डिप्टी कमिश्नर के रूप में आपने अपने अनुभव और नेतृत्व से प्रशासनिक सेवा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें आदरणीय बहन निशी बाला सिंह जी। आप रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रह चुकी हैं और आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी करीब 10 वर्षों से जुड़ी हैं। काफ़ी अच्छे अनुभव रहे आपके, तो आपसे भी हम आज के शुभ अवसर पर आपकी शुभभावनाएं, शुभकामनाएं जानते हैं। आदरणीय बहन निशी बाला जी। ओम शांति। आज आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी बहनें एवं भाइयों, आप सभी को सर्वप्रथम महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यही एक ऐसा दिन आता है जब महिलाओं का एक विशेष दिन होता है। आप सोचेंगे कि महिलाओं का एक विशेष दिन क्यों होता है? ये आज ही नहीं है, इसकी शुरुआत 1911 से हुई है। बहुत पहले से महिलाएं सुप्त अवस्था में नहीं है, अबला नहीं है, सबला है। तब भी थी और आज भी। उस समय जब ये शुरुआत हुई थी तो महिलाओं ने प्रदर्शन किया था कि हमारे लिए समता का अधिकार हो और वेतन भी बराबर दिया जाए। तब महिलाएं जब नौकरी करती थी तो उनको आधा वेतन मिलता था। कितना बड़ा अन्याय था, लेकिन महिलाओं ने अपना हक लिया। 1911 के बाद फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली 1975, और तब से लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हम सभी यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हैं, और इसके मनाने का जो उद्देश्य है, हमारी जो उपलब्धियाँ हैं, हमारी जो खुशियाँ हैं, और जीवन में जो कुछ हम करना चाहते हैं, कितना हमने प्राप्त कर लिया है, उसका जश्न मनाना है। हम अपने आप में ही खुश हों कि हम महिला हैं। ये हमारे लिए बहुत अभिमान का विषय है कि हम महिला हैं। मेरी कामना है आप बहुत चमकें। चमकने से क्या मतलब है कि हम जहाँ भी जाएं लोग हमारा सम्मान करें और साहसी बने। सहन शक्ति हमारे अंदर बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर बहुत अच्छी सहन शक्ति है, तो हम उसके साथ ही साहसी भी बने और हमारे दिल में जो भी हमारी ख्वाहिश है उसको चरितार्थ करें। आपके अंदर अद्भुत शक्ति है। अभी दीदी ने और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस पे प्रकाश डाला है कि महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर अद्भुत शक्ति होती है, बस हम उसको नहीं पहचानते। हम स्वयं नहीं जानते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। जब भी मौका पड़ता है हम सबसे पहले कमज़ोर बन जाते हैं, तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं। दूसरा, आपने देखा महिलाओं की शक्ति का क्या स्वरूप है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारा ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान है। बहुत पहले 1936 में ही महिलाओं की शक्ति को पहचान लिया था, और विश्व को परिवर्तन करने का जो लक्ष्य था उसका कलश माताओं के सिर पे रखा। तब तो माताओं में इतनी पहचान नहीं थी जितनी आज है, और उस संगठन का स्वरूप वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज कितना विशाल हो गया, कितना इसका प्रचार हुआ, कितने लोग इससे जुड़े, अभी आपने सब कुछ सुना है। और इसका जो मैनेजमेंट है उसकी दुनिया तारीफ करती है। आपको जब कभी मौका मिले तो आप एक बार माउंट आबू, जो इसका इंटरनेशनल संस्थान है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो मैनेजमेंट एक एक कदम पे मैनेजमेंट होता है, और वो कौन करता है? महिलाएं करती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जुड़े हैं, भाई तो उतनी ही संख्या में है, लेकिन वो महिलाओं के साथ जुड़े हैं, जो सहयोगी के रूप में है। कमांड एंड कंट्रोल पूरा महिलाओं का है। तो इसके साथ ही हमारे समाज में महिलाओं ने जब भी अपनी शक्ति को पहचाना है और जिस क्षेत्र में कदम रखा है, अपना परचम लहराया है। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, सबने नाम सुना होगा और जानते भी हैं वो कहाँ से आई हैं, क्या थी और आज किस पद पर पहुंची हैं, और कितना अच्छा संदेश दे रही हैं समाज को। उसके बाद आप होम मिनिस्टर हैं, और हमारी वित्त मिनिस्टर कौन है, जो लगभग 6 साल से बजट पेश कर रही हैं, उनका भी नाम सुना होगा आपने।
तो वो उनके अंदर भी वही शक्ति है जो आपके अंदर है। उनने अपनी शक्ति को पहचाना और उसको उभारा, और हम अपनी शक्ति को बहुत अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं, या पहचानते हैं तो हमारी कुछ बंदिशें हैं। दूसरा ये है, लेकिन इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नारी की है वो उसके परिवार में है। अगर परिवार मजबूत है तो क्या होगा? समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और एक खुशहाल राष्ट्र है तो हम सब खुश हैं। अब आप जब अपने परिवार में हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जब हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। परिवार के कई लोगों से हमारे संस्कार टकराते हैं, हम वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि इनको कैसे हैंडल करें, क्या सोचें, क्या कहें, और कई बार आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर होते हैं। कई बार बहुत मन उदास होता है। उसके लिए दीदी ने अभी आपको बताया राजयोग के बारे में। तो राजयोग से जुड़ना आपके लिए अपनी शक्ति के विकास के लिए जरूरी है। राजयोग कोई बहुत बड़ा योग नहीं है, एक सहज योग है जिसमें आप सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं। मैं चूंकि इस संस्था से लगभग 10 वर्षों से जुड़ी हूँ, नौकरी में भी थी तब भी और आज। तो इस संस्था में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाई जाती है, तो उसमें 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये कहा जाता है कि जीवन एक ड्रामा है। ड्रामा है ना, अभी महसूस करते हैं इस बात को। तो ड्रामा में जो भी होता है वो सब कल्याणकारी है। तो आधी चिंता तो हमारी इसी से खत्म हो जाती है, क्योंकि हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे बहुत उलझ जाते हैं। कभी पीछे का सोचते हैं, कभी आगे का सोचते हैं, वर्तमान में तो जीते ही नहीं और परेशान होते रहते हैं, व्यर्थ की बातों में उलझते हैं। तो ये जो सिद्धांत है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ये बहुत अच्छा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कर्म का सिद्धांत है। यहाँ अच्छे कर्म करने हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है, ये सब आपको राजयोग में सिखाया जाता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या खाना है, इवन खाना बनाते समय क्या कैसे विचार होने चाहिए, सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। और सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो हम जितने ही खुश रहेंगे, खुशियां हमारे पास आती जाएंगी। जितने भी विघ्न बाधा हैं वो सब हमसे दूर हो जाएंगे। बस खुश रहने का प्रयास करना है। तो आप अपनी जो शक्तियां हैं, जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, उसका भरपूर विकास करें और आगे बढ़ें। समाज में अपना मान सम्मान, नाम रोशन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अनुभव है आपके ब्रह्मा कुमारी के साथ के, और साथ ही बहुत अच्छी बात कही कि नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि आज हम देश भी संभाल रहे हैं। तो बहुत उन्नति की है कुछ वर्षों में, और क्योंकि परमात्मा ने तो नारी को आगे ही रखा है, तो भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य भी नारी ही कर रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि स्वयं परमात्मा ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। अभी हमारे बीच में आदरणीय आशा बहन जी हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। समर्पण, साधना और सेवा का अद्भुत संगम है। बीके आशा बहन जी, आपने 22 वर्षों से अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपकी मधुर वाणी, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणामयी भावना ने अनेक जीवनों में आशा का दीप जलाया है। आप ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेवल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही है। मैं जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आशा बहन जी को, जो आज के इस विषय को और भी सुंदर तरीके से आपके सामने रखेंगे। ओम शांति। तो आवाज से कहें और प्यार से, ओम शांति। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे 8 मार्च को होता है महिला दिवस,
लेकिन आज हम रंग पंचमी के कारण आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली चीज तो, और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों पड़ी? जैसे कि बहुत सारे हम डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, यूथ डे, अर्थ डे, तो ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज इन सब में गिरावट आ गई है, तो सब सोचते कि ये डे मनाएंगे तो उनके अंदर उन्नति हो, उनका मोटिवेशन बना रहे, इसलिए वो डे मनाया जाता है। तो ऐसे ही शायद महिलाओं के अंदर भी कुछ जागृति आ जाए, ये सोच करके महिला दिवस मनाया जाता है। कुछ नया उसमें एडिशन हो, कुछ नई नई बातें सबके साथ साझा हो, और एक दूसरे के अंदर हम अपने आप को सशक्त बनाने के लिए कुछ करें। तो शायद ये सोच करके ही ये महिला दिवस रखा गया होगा। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगी, पूरे सारे संसार से अगर महिला को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? क्या रूप बनेगा? कुछ बनेगा? हाँ, मान लो कि पूरे सारे संसार से महिला को माइनस कर दिया तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि महिला जननी है ना। आज जो भी कुछ हम इस देश के अंदर देख रहे हैं, इसका विकास देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, धर्म नेता हुए, संत महात्मा हुए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हुए, उन सब की जन्मदात्री कौन? महिला है ना। तो महिला सबको जन्म देने वाली, तो इतनी बड़ी देन तो महिला ने दी ना दुनिया को। तो महिला का जो ना, कहते हैं महिला जो होती है, माता जो होती है, बच्चे की प्रथम गुरु होती है। गर्भ से ही संस्कार देना आरंभ कर देती है ना। इसलिए देखो, पुराने जमाने में कहा जाता, आजकल तो नहीं कहते, पुराने जमाने में कहते थे कि आजकल तो कोई मानता ही नहीं, पहले कि अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो देवी देवताओं की तस्वीर देखो, घर में भी वही तस्वीर लगा दी जाती थी, रामायण भागवत का पठन करो, क्योंकि बच्चे के अंदर वो संस्कार जाएंगे। इसलिए देखो, हाँ, छोटे छोटे बच्चे भक्त प्रहलाद हुए, और भी ऐसे ऐसे बहुत मतलब छोटे छोटे जो हुए, तो वो कैसे हुए? क्योंकि उनकी माँ के अंदर वो संस्कार उन्होंने भरे, बच्चे गर्भ में ही भरे। तो गर्भ से ही माँ संस्कार देना बच्चों को शुरू कर देती है। जो खाती है बच्चा उसको ग्रहण करता है, जो सोचती है बच्चा क्या करता है, वो बच्चे के अंदर जाता है ना। तो इसलिए अपने अंदर ऊंची सोच रखना बहुत जरूरी है। ऊंची सोच का मतलब है कि ऊंची चीज है ना, ऊंची चीज सबको दिखाई देती है। नीची चीज को देखने के लिए कोई जाते हैं, लेकिन ऊंची चीज को देख सब लोग को दिखाई देती है। तो ऊंची चीज मतलब, ऊंची सोच मतलब कि जो सबके लिए लाभकारी हो, गुणकारी हो, हाँ, सबको फायदा देने वाली हो। तो ऐसी चीज हमारे अंदर, ऐसी सोच हो हमारी। तो जैसे दिखाते हैं कि बच्चा जो होता है बचपन से माँ से जुड़ा होता है, जब तक वो दूसरे स्टेप में ना जाए, जब तक उसकी मैरिज ना हो जाए, तब तक वो किससे जुड़ा होता है? माँ से ही जुड़ा होता है ना। तो माँ, और कोई भी बात होती है ना, जब बड़ा भी हो जाता है, देखो तब तक उसकी शादी नहीं होती है, तब तक बड़ा भी हो जाता है, तो भी कोई भी बात होती है तो अपनी माँ से शेयर करता है। पिता से उसकी खटपट शुरू हो जाती है ना। माता से वो माँ से बड़ा प्रेम से होता है। पता नहीं दुनिया में ऐसा कैसे है कि वो बेटा जो माँ से और बेटी अपने पिता से ही बात करती है। तो ये दुनिया में ऐसा भी कुछ नियम बना हुआ है ना। तो इसलिए शायद महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, तो महिलाओं को क्या करना, अपने नारीत्व को जागृत रखना है। देखो, मंदिरों में जो देवियां थी, आज पुरुष जो है, पुरुष समाज हमारा जो प्रधान देश है, समाज है, तो उसमें इसके कारण महिलाओं के अंदर क्या आ गई, हीनता की भावना आ गई, उनको कोई उठाया नहीं। इसलिए शायद ये महिला दिवस रखा गया कि इनको जागृत किया जाए, इनको भी उठाया जाए, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है ना, इसलिए। तो आज पुरुष जो महिला के आगे जाकर मंदिर में झुकता है, वहां जाकर के क्यों झुकता है? क्योंकि उनका नारीत्व जागृत है, देवत्व जागृत है, वो देव रूप में, अपने देवत्व रूप में मंदिर में विराजमान है। इसलिए वहां जाकर के पुरुष उनसे मांगता है, हे माँ, मुझे बुद्धि दे दो, शक्ति दे दो, धन दे दो, ये दे दो। उनका वो जागृत है, और यहाँ जागृत नहीं है ना नारी, इसलिए हम खुद ही मांग रहे हैं। तो नारी को अपने नर और नारी अर्थात अपने आत्मिक रूप से, इन दोनों से ऊपर अपने नारीत्व को जागृत करके ही रखना है। और इन दोनों से ऊपर कि मैं ना नारी हूँ ना नर हूँ, मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। यहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ये सबसे ऊंची बात बताई जाती है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, जो अजर अमर अविनाशी हो, है ना। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है ना, कोई जला नहीं सकता है,
ये सबसे ऊंचा स्टेटस हमारा पद है आत्मा का। तो हम अगर नर और नारी से ऊपर उठ करके अपने आप को आत्मा समझेंगे, उसी दिन स्वर्णिम संसार बन जाएगा, उसी दिन स्वर्णिम भारत बन जाएगा। अगर हम अपने आप को नर और नारी समझेंगे तो उसी लिमिटेशन में रहेंगे। तो हमको इससे अपने आप को ऊपर उठना है और अपने चरित्र को बहुत ऊंचा उठा करके रखना है। हाँ, अपने नारित्व अर्थात अपने जितना हम चरित्रवान बनेंगे तभी हमारी पूजा होगी। जैसे मंदिरों में पूजा हो रही है ना, तो आज नारियों ने अपने अधिकार की बात तो बहुत करती और बहुत अच्छे से अधिकार को समझ लिया कि ये नारियों के अधिकार है, और सरकार देती भी जा रही है, एडिशन करती जा रही है, तो वो पकड़ के बैठे हुए। लेकिन कर्तव्य क्या? जितने हम अधिकार के प्रति जागृत हैं उतने हमारे कर्तव्य के प्रति भी हम जागृत रहें। अगर हम हमारी खुद की वैल्यू हमको करानी है तो उतने ही अधिकार से जैसे जागृत उतने हम कर्तव्य भी करें, तभी हमारे पुरुषों के दिलों में, पुरुषों के मन में भी हमारे प्रति अच्छी भावना होगी। सिर्फ क्या होता है कि हम अधिकार करते हैं ना, हमारा ये अधिकार नहीं। आप कुछ करो भी, आपको जो मिला है आप उसी को दो। जैसे हमारी पूनम बहन ने कहा, देने के संस्कार भी होने चाहिए, सिर्फ लेना नहीं होना चाहिए। ये मिल रहा है तो फ्री में आ जा भाई, तू भी ले, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये नहीं। आपको क्या देना वो भी तो आना चाहिए। आप सिर्फ लेने वाले नहीं बनो। अगर हमको देना आ गया ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नारी के अंदर वो शक्ति है, वो जो चाहे तो वो कर सकती। कहते हैं नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती या नरक बना सकती, ये नारी के ऊपर है। तो उसकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच सकारात्मक है, बहुत अच्छी है, सोच बहुत ऊंची लेवल की है, तो नारी चाहे जो चाहे वो कर सकती है। इसीलिए कहा कि देखो एक नारी है, अपने बच्चों को क्या अच्छे से अच्छे संस्कार दे करके क्या से क्या बना देती है, और वही नारी अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बच्चा क्या से क्या बन जाता है। आज इतने सारे क्राइम जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसमें कहीं ना कहीं नारी शक्ति का ही हाथ है ना, क्योंकि उसने बच्चे को अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे एक स्टोरी में सुनाना चाहूंगी। एक बच्चे को फांसी की सजा हुई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो सबने सोचा उसको माँ से बड़ा प्यार है, होते ही है बच्चों को। तो जब उसकी माँ को उसके सामने लाया गया तो उसने अपनी माँ के कान जोर से काट दिए, खून निकलने लगा, वो जोर से चीखी। तो सबने पूछा तुमने ये क्या किया? तो उसने कहा कि आज मैं जो जिस स्थिति पे हूँ उसका सारा श्रेय किसको है? माँ को है। क्योंकि जब मैं पहली बार चोरी करके लेके आया था तो मेरी माँ को मैंने दिखाया कि खिलौना चोरी करके लाया, बहुत छोटा था, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं समझाया और मैं चोरी करता गया, बढ़ता गया और मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। तो कहने का भाव ये है कि माँ जो चाहे, नारी शक्ति जो चाहे वो श्रेष्ठ कर सकती है या फिर एकदम नीचे गिरा सकती है। तो हमको अपने जैसे कहा ना स्वर्णिम भारत वंदे मातरम, हम वंदनीय पूजनीय तब बनेंगे जब हमारे अंदर हमारा चरित्र का निर्माण होगा। हम चरित्रवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, तब हमारी वंदना होगी। वंदे भारत कहा जाता है, वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। और स्वर्णिम भारत तब बनेगा जब हमारे अंदर गोल्डन विचार होंगे। गोल्डन थॉट्स ही गोल्डन स्थिति को बनाते हैं और गोल्डन स्थिति ही गोल्डन भारत बनाने में हमारा साथ देगी, सहयोग करेगी। तो हमको अपने विचारों को बहुत अच्छा बनाना है। कहते हैं ना गोल्ड जो होता है ना वो बहुत प्योर गोल्ड जो होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको जैसे भी चाहे हम उसको गोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे विचार बहुत गोल्ड होंगे, सोने की तरह होंगे, स्वर्णिम मतलब गोल्ड, अगर हमारे विचार सोने की तरह होंगे, अच्छे होंगे, तो हम सबको अच्छा बना सकेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, देखो एक बच्चा जब बड़ा होता है, बड़े होने के बाद उसकी शादी होती है, देखो तब तक तो माँ की हर परिवार बहुत अच्छा था, माँ बाप को बहुत प्यार करता था, शादी हुई, पत्नी आई घर में, फिर वही माँ बाप बुरे लगने लगे। फिर क्या कहती है माँ उसकी पत्नी कि अब इनको वृद्धाश्रम भेज दो। क्यों भाई, अभी क्या हो गया, कहाँ से कांटे तो नहीं आ गए ना माता पिता के पास, क्यों वृद्धाश्रम भेज दो, क्या हो गया ऐसा? तो देखो एक स्त्री के नकारात्मक चिंतन से पूरा परिवार फिर बिखर जाता है। तो वृद्धाश्रम भेज दो मतलब क्या? कितना आज चारों तरफ, विदेशों में तो ये चलन है, लेकिन आज भारत के अंदर भी बहुत सारे वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, क्योंकि आज एक दूसरे को सहन हम नहीं कर पा रहे। तो हमारे अंदर सहनशीलता भी हो, नारी का मतलब ही सहन शक्ति। आज पृथ्वी माँ कितना सहन कर रही, अगर वो सहन करना छोड़ दे तो सारे रसातल में समा जाए हम सब। लेकिन ऐसे ही हम सब माँ है ना, भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है नारी का, माँ का, तो हमको भी हमारे अंदर पहली जो हमारे अंदर
विशेषता होनी चाहिए, वो सहन शक्ति, वो हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी पूनम बहन जी ने हमको रियलाइज कराया, पक्का कराया कि हमको कौन कौन से गुण रोज अपने अंदर स्मृति बनाने की मैं सहनशील आत्मा हूँ। जब आप सहनशील बनेंगे तो हर बातों को अपने समा जाएंगे, और माँ के अंदर वो गुण होते हैं कि सब कुछ समा जाती है। तो हमको अपने अंदर क्या करना है, सब कुछ समाते जाना है। जहाँ बोलना वहाँ बोलना भी है, कमजोर नहीं बनना है। नारी शक्ति है, कमजोर नहीं है, कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है। तो हमको अपनी शक्ति को पहचान करके जागृत करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कोई, और अपनी छोरी, जैसे कहते हैं ना, नारी ने नर को तारा, तारा मतलब उसका उद्धार किया और उसको उठाया। कहते नारी जब जागृत होती है तो नर भी जागृत होता है, अगर नारी गिरती है तो नर भी गिरता है। क्यों? क्योंकि नारी का जब चरित्र का उत्थान होता है तो नर उसका उद्धार होता जाता है। इसलिए हमको अपने चरित्र पर ध्यान देना है। आज हम फैशनेबल दुनिया में जा रहे हैं ना, बहुत फैशन करते हैं, ये करते हैं, इससे थोड़ा टाइम निकाल करके जो पैसा हम फालतू बर्बाद कर रहे हैं, ज्यादा फैशन करो, अच्छी बात है, सजावट भी करनी अच्छी, मेकअप करो, सब कुछ, लेकिन टू मच मत करो। आज घंटों घंटों पार्लर में बैठे रहते हैं, कोई फायदा तो है नहीं। जो भगवान ने बना के दिया है ना वैसे ही रहेंगे हम। कितना ही मेकअप कर लो आप, हैं, कितना ही मेकअप कर लो, थोड़ी देर बाद मेकअप निकल ही जाता है ना। तो जितना टाइम वेस्ट हम वहाँ कर रहे हैं, उसमें जितना व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा अगर हम समाज के कार्य में लगाएं तो उससे हमको खुशी होगी कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने तक जीवन नहीं जी रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा है कि तुम देना सीखो, सबके लिए कुछ करो, तो आपको खुशी होगी। तभी हम भारत को श्रेष्ठ बना सकेंगे। अगर हम सब मिलकर के कुछ करेंगे और अपने आप को पहले देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या ऐसा कुछ है, तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे ना, अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हमें ऐसी जीवन जीना है बिना अध्यात्म की, तो हमारा जीवन तो नीरस ही रहेगा और हम कुछ न कुछ ऐसा गलत करते ही जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया भी कैसी, कलयुग दुनिया है, पाप सिर पर चढ़ के बोल रहा है। सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं पुरुषों के अंदर ही सब कुछ है, नारियों के अंदर भी कुछ है। तो नारी को क्या करना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा, अपने आप, अपने चरित्र को खड़ा रखने के लिए। और जो मनुष्य, पुरुष आत्मा कुछ पाप कर्म करने वाली हो, उसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। काली बन जाएगी तो सबक सिखा पाएगी और उसको भी पाप कर्म करने से रोक पाएगी। जो आज पुलिस कचहरी के चक्कर लगते हैं ना और पैसा खर्च होता है, वो भी बच जाएगा। तो उसके लिए अपनी को दुर्गा रूप में, नारकाली रूप में अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं तो सशक्त हूँ। अपने अंदर सशक्तिकरण को जागृत करना पड़ेगा, मैं नारी हूँ, बहुत सशक्त हूँ। जब अपने आप को इस रूप में देखेंगे, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर के हमने देवियों की पूजा कर ली, वो देवियां महान है, हम कुछ नहीं है, नहीं। भगवान ने यहाँ आकर कहा कि तुम सब शक्ति हो, शिव की शक्ति हो, महान हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, तुम जो सोचोगी, जैसा सोचोगी वैसा कर सकती हो। तुम कर सकते हैं ना। और आज भगवान ने तो ये बात पक्का कर दी कि जो हमारे विचार होंगे, क्योंकि भगवान ने आते ही हमको कहा कि बच्चे पवित्र बनो, और पवित्रता की को धारण की हुई आत्मा जो विचार करती है उसके विचार पूरे होते हैं। अगर आप गलत भी करोगे तो वही पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमें गलत करने की भगवान ने छुट्टी नहीं दी है। इसलिए हमको सबके प्रति अच्छे विचार रखनी है, अच्छी भावना रखनी है, अच्छा सोचना है। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर जो 7 गुण आत्मा के हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, इन 7 गुणों को हमको जागृत अवस्था में रखना है। जब ये 7 गुण जागृत अवस्था में रहेंगे तभी हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को स्वर्णिम भारत बना सकते हैं, और तभी हमारी पूजा भी हो सकती है। तभी वंदे भारत वंदे मातरम का गायन जो हुआ है वो कहेगा। हर नर आपकी पूजा करेगा, लेकिन देखो मंदिर में पूजा करते हैं ना जाके देवियों की, तो आपकी पूजा करेंगे, वो घर में भी आपके आगे नतमस्तक होंगे, लेकिन आपके अंदर वो दिखाई देना चाहिए, देवत्व दिखाई देना चाहिए, तब आपकी वो पूजा करेंगे, वो भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको अपने चरित्र को बहुत ऊंचा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो नारी बहुत श्रेष्ठ है, महान है, नारी जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि भगवान अभी स्वयं आकर के नारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा तुम जो चाहे वो कर सकती हो, क्योंकि नारी सृष्टि की कर्ता की सर्वोत्तम कृति है। हाँ, नारी सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति होती है, जो सृष्टि के संपूर्ण सौंदर्य को आत्मसात किए रहती है। हाँ, तो भगवान ने इतना सुंदर हमको जीवन दिया है, नारी बनाया है। नारी बनना, अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना, क्योंकि नारी है तो संसार है,
नारी के बिना संसार की कल्पना करना बेकार है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन जी का। समाज सेवा के क्षेत्र में अपने समर्पण और प्रेरणादायक कार्यों के लिए जानी जाने वाली युवा वेलफेयर की फाउंडर डायरेक्टर आदरणीय बहन भारती मंडोले जी का भी हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप भी अपनी शुभकामनाएं शुभभावनाएं व्यक्त करें। बहन को मैं आपको बता दूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में आपको कई अवार्ड मिले हैं। अभी पिछले साल ही आपको प्रधानमंत्री जी अवार्ड दिल्ली में वो आपको बताएंगे। तो बहुत सुंदर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी आप करीब 3 वर्षों से जुड़े हैं और नियमित रूप से जब भी आपको समय मिलता है आप राजयोग का अभ्यास करते हैं। आपसे भी हम आपके विचार जानते हैं। आदरणीय मंच और सम्माननीय उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा सादर वंदन। मैं भारती मंडोले संस्था से बहुत वर्षों से जुड़ी हुई और काफ़ी यहाँ की विचारधाराओं को मैं बहुत अपने आत्मसात करके अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और आप जैसे बहनों के लिए कर रही हूँ। मैं अभी कोई भाषण नहीं दूंगी क्योंकि मतलब आज का दिन आप लोगों का दिन है और दीदियों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें आज दी हैं, तो उसी के मैं एक छोटे छोटे से पॉइंट्स से आपको बताना चाहूँगी। जैसे पूनम दीदी ने शुरुआत की थी कि देने की जो शक्ति है वो हम में है और मैं क्योंकि आप लोगों के साथ काम करती हूँ तो मुझे पता है कि आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ ली हैं, जैसे आप गेट से बाहर जाएंगे तो अपने गृहस्थी में लग जाएंगे, सही है ना। तो इसको हमें लेकर चलना है उसके लिए ज़रूर, क्योंकि आप महिलाएं हैं और मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि महिलाएं हैं ना, जो अपने आसपास की चीज़ें हैं, जैसे बहुत राष्ट्रपति हो गई, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे सब अच्छे नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन जो स्वर्णिम युग की हम बात करें उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि कोई पद होना चाहिए या फिर कोई हमारे पास में शक्ति होनी चाहिए। हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम अपने आसपास की जो माहौल है उसको ही परिवर्तित करते गए तो हम बहुत अच्छा समाज और बहुत अच्छा हम जो एक स्वर्णिम भारत का एक उद्देश्य लेकर जो चल रहे हैं उसको कर सकते हैं। वो है आसपास में जो बच्चों को जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे वो नशे की तरफ जा रहे हैं, हो रहे हैं। आप सब बस्तियों में भी रहते होंगे, हम आसपास का माहौल भी देखते होंगे। हम क्या करते हैं जब हम देखते हैं कि क्योंकि हम इस पर बहुत काम करें कि 6 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है, टोबैको का सेवन कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि हाँ हमें क्या करना। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके बच्चे भी उनके देखा देखी या ये सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्या हमें उनको जाने देना है, हमें छोड़ देना है, क्या जो कर रहे हैं वो करें? नहीं, हमें स्टेप्स उठाने। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, वो है 100 स्टेप्स। 100 स्टेप्स ऐसे हैं जो कि हमारी जो महिलाएं हैं जितने भी स्लम्स में कार्य कर रही हैं उनको हमने सिखाया है कि महिलाएं 100 महिलाएं एक मोहल्ले में है, जो आप अगर हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होती हैं और अपने क्षेत्र के अच्छे भले के लिए अगर कुछ सोचती है तो क्या उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर महिलाएं, आप देखा होगा कि बच्चों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपके ही परिवार के, आपके ही पड़ोसी किस उद्देश्य से आपके बच्चों के साथ में है, नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर बच्चा कुछ गलत आदतों में है तो उसके ऊपर एक छोटी सी आप लोग खुद ही क्लास लगा लीजिए, उसमें हम अच्छे से ज्ञान, दीदियाँ बहुत जगह जाती हैं, उनको ही बुला के आप एक अच्छी से प्रवचन, मतलब एक उनको सही मार्ग या सही दिशा की तरफ आप लेकर जाइए कि उनको बताइए कि आप ये गलत करें, उसके कितने दुष्परिणाम आपके ऊपर हो सकते हैं। दूसरा हमने ये किया है कि जो भी बच्चियां हैं, अगर कोई महिलाएं काम में जा रही है तो कोई पीक टाइम है तो वहाँ की दादियाँ हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं वो तो घर में ही रहती हैं,
क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के बच्चियों को, जो महिलाएं हैं 4 घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए अगर काम पे जा रही हैं, तो उन बच्चियों को अवेयरनेस, मतलब उनकी केयर करने के लिए सिर्फ वो 10 बच्चियों को एक ग्रुप बना ले, एक घर में रहे और दादी उनके ऊपर निगरानी रखे या ध्यान रखे। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो हम अपने घर से या अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलाव करके ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोई पोजीशन पे पहुंचते या कोई बड़ी स्टेप्स हम लोग कोई पावर आता है तभी हम कर सकते हैं। हमारी संस्था भी यही कार्य कर रही है और मुझे बहुत खुशी और बहुत सम्मान होता है कि जो ये स्वर्णिम युग की जो एक धुरी है वो हमारी महिलाओं के हाथ में है और ये हम ये बागडोर ले रहे हैं, और जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारे पास में दीदियां हैं जिन्होंने इतने मतलब देश को ही नहीं पूरे विश्व को स्वर्णिम की ओर लेकर जा रहे हैं, और जल्द ही हम इसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे भी। छोटी सी एक बात यह है कि बच्चियों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। रास्ते से चल रही हैं, जा रही हैं, तो उनको भी हम देखते हैं कि कोई छेड़छाड़ की भी बातें होती हैं तो हम इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहली ये चीज़ करनी है कि हमारे बच्चियों को बहुत वॉल्यूम हम बोलते हैं उसको कि आवाज़ देनी है कि कोई भी अगर गलत इशारा कर रहा है या कोई किसी तरीके से गलत छेड़छाड़ हो रही है उसके साथ में, तो उसको चिल्लाना है। अगर वो बस में ट्रैवल कर रही है उसको चुप नहीं रहना है, क्योंकि हम क्या करते हैं इस चीज से सामने वाले को बढ़ावा देते हैं। ये तो बहुत मतलब छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमें अगर हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं तो आने वाले समय में हम एक अच्छा वातावरण उनको देंगे। जिनको मतलब अभी ये स्थिति हो रही है कि हम उनको कैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। दीदी ने कहा कि महिलाओं को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। मुझे ऐसे एक जगह कहा गया था, एक मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग थे वहां, बस गिनी चुनी से 3-4 महिलाएं थी हम लोग, और उन्होंने कहा कि आपको क्या चेंजेस चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा था मैं चाह रही थी कि इसमें से पुरुष माइनस हो जाए। अगर इस संसार से माफ करना, क्योंकि महिलाओं का दिन है तो पुरुषों से मैं पहले माफी मांग लूं, तो अगर इस संसार से पुरुष माइनस हो जाते हैं तो क्या होगा। एक इतना सुंदर एक विश्व लगेगा कि महिलाएं हैं सिर्फ, और मुझे लगता है ना कोई पुलिस की जरूरत है ना किसी भी मतलब ऐसे प्रशासन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एक मतलब महिलाएं, मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक अभी परिवर्तन ऐसा आ रहा है, बच्चियां बिगड़ रही है, जो भी है हम वातावरण देख रहे हैं, लेकिन इसका कारण भी कहीं ना कहीं हम हैं जो हम उनको अच्छी शिक्षा या संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले प्रायोरिटी की शिक्षा संस्कार हमें सबसे पहले बच्चियों को देना है, साथ में आर्थिक सक्षमता देना है ताकि वो फाइनेंशियली मतलब आर्थिक सक्षमता आप लोगों को पता होगी कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जिससे हमें आत्मविश्वास मिले। जब हमारे पास आत्मविश्वास रहेगा तो हम अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे, और जब हम अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे तब हम एक अच्छा स्वर्णिम भारत देख पाएंगे। तो जब आपके पास आत्मविश्वास रहेगा तो डेफिनेटली आपकी जो बच्चियां हैं, बहुएं हैं या बहनें हैं, उनको भी आप एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे, और इसी से हम एक स्वर्णिम भारत का उद्देश्य जो दीदियां लेकर चल रही है वो साकार कर पाएंगे। और जो वंदे मातरम का एक जो जीवंत उदाहरण है वो हो पाएगा। और सम्मान मात्र ऐसा ना रहे कि शब्दों में रहे, सम्मान संस्कृति बनना चाहिए। हर पुरुष के नजरों में एक महिला का सम्मान तब हो पाएगा जब हम अपने खुद की एक वजूद रखेंगे, जब उनको ये रियलाइज कराएंगे कि हाँ महिलाएं बहुत ऊर्जावान है और इनको हम किसी भी तरीके से नीचे नहीं कर सकते हैं, उसको हमें बढ़ाते रहना है। तो बस मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती मांडोले जी का भी। अभी कुछ दिन पहले ही आपने बताया कि जब आप सेवा करने जाते हैं तो बहुत बार कुछ ऐसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये आपका सेवा भाव और समर्पण भाव है कि आप पूरी लगन के साथ अपनी सेवाओं को बहुत सुंदर तरीके से करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी हमारे बीच से बहन पूजा सक्सेना जी
आप छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि आपकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तो आदरणीय रेवती जी आपको इस ईश्वरीय परिवार की सौगात प्रदान कर रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से मैं इनको, क्योंकि आपका सम्मान इस ईश्वरीय परिवार में पहली बार आपका यहाँ आना हुआ, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। आगे भी आप आते रहेंगे, आपसे ऐसा ही हम अपेक्षा करते हैं बहन पूजा सक्सेना जी, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारी आदरणीय दीदी जी के आशीर्वचनों के बिना अधूरा है। भले वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद भरे और प्रेम भरे शब्द वो हमारे कानों को ज़रूर मिलने चाहिए। दीदी जी के लिए कहना चाहूँगी, जिनके जीवन में सेवा ही साधना बन गई, जिनकी हर श्वास में परमात्मा की याद बस गई, समर्पण और त्याग से सजा है जिनका जीवन, ऐसी हमारी दीदी जी सच में हमारी प्रेरणा बन गई। ऐसी हमारी दीदी जी सच में हमारी प्रेरणा बन गई। अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं को समर्पित करते हुए जोनल इंचार्ज के रूप में अनेक सेवा केंद्रों और 500 समर्पित बहनों का बहुत ही स्नेह और कुशलता से मार्गदर्शन आप कर रही हैं। आपका जीवन हम सभी के लिए समर्पण, सादगी और आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा है। ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी का हम जोरदार करताल ध्वनि के साथ में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हम वॉइस कॉल के द्वारा आदरणीय दीदी जी से इस कार्यक्रम के लिए उनकी शुभभावनाएं, शुभकामनाएं, उनके आशीर्वचनों को सुनेंगे। और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें माताओं के बारे में बताई हैं कि माता एक विशाल वृक्ष है जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। अपने बच्चों को ही नहीं परंतु समस्त विश्व की छत्र छाया बना हुआ है। ऐसे वट वृक्ष के नीचे पलने वाले बहुत ज्ञानी और योगी होते हैं, क्योंकि वे परमात्मा से भी अपना संबंध जोड़ते हैं। परमात्मा को पिता बाप के रूप में मानते हैं और माता के रूप में भी मानते हैं। तो भारत देश जो इतना महान है वो गुरु की पदवी लेने वाला है और साथ साथ माता रूप में सारे विश्व की पालना करने वाला है। आप सब यहाँ पधारे और यहाँ आकर आपने बहुत से गुणों और वैल्यूज के बारे में जाना, तो हम चाहेंगे कि आप भी इन वैल्यूज को अपने जीवन में उतारें, प्रेम स्वरूप बने, शांति स्वरूप बने, गुस्से को छोड़ दें और गुस्से के कारण आज घर में कलह कलेश होता है, उसका त्याग कर शांति को अपने जीवन में अपनाएं, प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं और साथ साथ आनंद को अपनाएं। जितना गुणों को अपनाएंगे सद्भावना है और सद्भावना के साथ साथ रहेंगे, तो जितना इन गुणों को आप अपनाएंगे उतना परिवार भी शांत रहेगा और समस्त विश्व के अंदर शांति रहेगी। इसीलिए माताओं बहनों, आप सब इस वृक्ष की क्या है, जड़ है और जड़ जो है वो बहुत त्यागी तपस्वी होती है, बहुत सहन करने वाली होती है। तो आप अगर अपने परिवार को ही नहीं समस्त विश्व की बातों को भी सहन कर सही अपना सोच बताएंगे
तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। वैसे तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर माताओं बहनों का ही उद्धार नहीं कर रहे, परंतु सारे विश्व का उद्धार कर रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा जिसे हम शिव कहते हैं, वो आकर हमें आत्मिक ज्ञान दे रहे हैं और आत्मिक ज्ञान देकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सब दिव्य गुणों को, सतयुगी वैल्यूज को धारण करेंगे और अपने परिवार को, अपने समस्त मोहल्ले को और समस्त विश्व को ऐसा सुंदर बनाएंगे जिसे सतयुगी दुनिया स्वर्ग कहा जाता है, अर्थात मनुष्य से देवी देवता बनाने का कार्य करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। जरूर हम उन सतयुगी मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे। अभी हम सबके बीच में आदरणीय रेवती दीदी जी भी उपस्थित हैं। सेवा जिनकी पहचान है, सादगी जिनकी शान है, समर्पण और अनुशासन से सजा हुआ है जिनका जीवन, ऐसी हमारी रेवती दीदी जी हमारी शान है। आदरणीय रेवती दीदी जी पिछले 35 वर्षों से इस संस्था में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं दे रही है। आप आदरणीय दीदी जी के राइट हैंड बनकर पूरे जोन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को कुशलता, प्रेम और सादगी के साथ निभा रही हैं। आदरणीय दीदी के लिए हम जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम के प्रति अपने आशीर्वचन हम सभी के बीच रखें। आदरणीय दीदी। ओम शांति। आप सब शक्तियों को बहुत बहुत नमन। ओम शांति। आप सब खड़े होकर बोलिए, शिव शक्ति महान, शिव बाबा, हमारे बाबा आ गया। हम कितनी महान हैं कि बाबा के साथ रहकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। ऐसी शांति से आत्मा बनना है हमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसी शक्तिशाली बनकर हमें शिव बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना करना है सबको। यही हमारी शुभ आशा है और शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती दीदी। अभी समय है योग अनुभूति का। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सारिका बहन जी को। आप पिछले 24 वर्षों से निरंतर सेवा के पथ पर अग्रसर हैं। विशेष रूप से म्यूजियम सेवा और ज्ञान योग शिविरों की सेवाओं को अत्यंत लगन और धैर्य प्रेम से आप निभा रही हैं। म्यूजियम में आने वाली प्रत्येक आत्मा को ज्ञान का सुंदर अनुभव कराना, ये आपकी विशेष पहचान है। आपकी गहराई से समझाने की शैली अनेक आत्माओं को आत्मिक जागृति की ओर प्रेरित करती है। आपकी करताल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सारिका बहन जी को, जो आपको योग की सुंदर अनुभूति कराएंगे। ओम शांति। हमारी प्यारी रेवती दीदी जी ने सबको उमंग और उत्साह में ला दिया। सब थोड़े से नर्वस हो रहे थे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कब तक के बैठे, तो खड़ा करके इतना अच्छा जागृत कर दिया कि अब मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आज हमारे सर्वशक्तिवान, सर्व के रक्षक, विश्व कल्याणकारी कि हम सब सर्व स्नेही आत्माएं
भाई और बहनों, आज की सुंदर संध्या में जैसे रोज के रूटीन से आज हटकर के हमारे सामने एक नया रूप आया है और उस नए रूप में हम देखते हैं कि आज मंच पर हमारी आदरणीय दीदी और मंचस्थ बहनें और सभी माताएं उपस्थित हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित और विशिष्ट हैं। साथ में हमारे भाई भी हैं। आज का दिवस विशेष महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वैसे हमारी आशा बहन ने कहा है कि वो 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस दिन होली का दिवस है, उमंग उत्साह का दिवस है, होली खेलने और रंग लगाने का दिवस है। तो क्यों न हम इस दिवस को बहुत अच्छे से मनाया भी जाए और साथ में मनाना अर्थात हमारे अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, नेगेटिविटी है, उसको समाप्त करके बड़े उमंग से और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो देखते हैं कि आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, वंदे मातरम स्वर्णिम भारत। सारा आधार ही नारी के ऊपर रखा गया है कि नारी खुशहाल तो परिवार खुशहाल। नारी के अंदर ही सारे संस्कार इमर्ज हैं, लेकिन वर्तमान समय सब मर्ज हो चुके हैं। जो होने चाहिए दिव्य संस्कार वो अभी जागृत नहीं है और उन्हें जागृत करने के लिए हम राजयोग का अध्ययन करेंगे। उस राजयोग के द्वारा हम अपने अंदर की शक्तियों को हम जागृत करेंगे। जैसे हमारी पूनम दीदी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी कि देना चाहिए, देने में ही खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और देने से ही हमारे अंदर सारी विशेषताएं आती हैं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी कि एक राजा थे, उनको अपने राज्य से बहुत गिफ्ट मिली हुई थी। इतनी गिफ्ट मिली कि वो अपना पूरा राजमहल भर गया। तो उन्होंने सोचा इतनी सारी गिफ्ट का मैं क्या करूं। तो उन्होंने अनाउंस कराया प्रजा के बीच में और कहा कि कल राजा अपनी सारी अमूल्य गिफ्टें प्रजा के बीच में सबको वितरण करेंगे। तो सारी प्रजा आ गई, सब लाइन में लगे थे, राजा बैठे थे और एक एक गिफ्ट एक एक व्यक्ति को देते जा रहे थे और जो देने में उनको खुशी मिल रही थी, वह आनंद मिल रहा था, वो बहुत ही सुहावना था। तो वो ऐसे देते जा रहे थे। लाइन के बीच में एक फकीर थे। वो फकीर वो राजा को देख रहा था, इतने ध्यान से देख रहा था कि राजा जैसे जैसे गिफ्ट दे रहा है वैसे वैसे उसको इतनी खुशी, इतना आनंद मिल रहा है। तो उसके मन में आया कि राजा के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, दे रहा है और उसे कितनी खुशी मिल रही है। तो उसके मन में भी आया और उसने क्या किया, जब अपना टर्न आता था तो वो किसी और को आगे कर देता था और जो खुशी राजा को मिलती थी, जो आनंद राजा को मिलता था, वो फकीर महसूस करता था। फिर उसका टर्न आया, फिर आगे किया। ऐसे करते करते सबको उसने आगे किया और लास्ट में जब राजा गिफ्ट दे रहे थे और उसकी बारी आई तो सारी गिफ्ट खत्म हो गई और वो बड़ा खुशी खुशी लौट गया। जब राजा ने उस फकीर को देखा तो उसके मन में विचार आया कि ये फकीर बदल लिए गया, लेकिन इतना खुशी से गया, कारण क्या है। उसने अपने मंत्री से कहा कि आप उस फकीर को बुलाओ, उससे पूछो कि वो इतना खुश कैसे था। तो मंत्री ने कहा कि वो फकीर को कहाँ ढूंढेंगे, वो तो चला गया। तो फिर राजा को एक युक्ति सूझी कि उसने कहा कि आज फिर से अनाउंस करो कि राजा फिर से गिफ्ट बांटेंगे, सबको आना है। तो फिर वो फकीर आए और फिर लाइन में खड़े हो गए। फिर जैसा उसका टर्न आता था वैसे फिर आगे करने लगा। तो राजा ने बीच से लाइन रोकी और उसे बुलाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो,
अपने टर्न में आगे कर रहे और आपको गिफ्ट भी नहीं मिली? तो उस फकीर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे राजन, जब आप गिफ्ट दे रहे थे तो आपके चेहरे की जो खुशी थी, जो आनंद था, वो इतना हाई लेवल का था कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। तो मेरे मन में आया कि राजा के पास तो सब कुछ है देने के लिए, वो दे सकते हैं और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहा मेरे पास एक ही चीज है जो मेरा टर्न में दूसरे को दे दूं। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे जो खुशी मिली, जो आनंद मिला, जो मैंने आपको देखा था, वही का वही मुझे मिला। तो इस कहानी का भावार्थ ये है कि हमें देना सीखना है। देना सीखेंगे तो हमारे परिवार में भी, हमारे हर कार्य में भी कुशलता प्राप्त होगी। और ये देने का संस्कार हम परमपिता परमात्मा से ले सकते हैं। कहते हैं ना कि नदी न पिए अपना जल, न वृक्ष न खाए अपना फल, वो सिर्फ देते रहता है, देते ही रहता है। ऐसे ही हमें परमपिता परमात्मा देना सिखाता है और देने के लिए हमें रोज राजयोग का अध्ययन करना है। अब योग क्या है, छोटा सा मैं बताती हूँ। जैसे दीदी ने कहा कि योग से हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ें। योग माना जोड़ना और वियोग माना अलग होना। तो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और मेरा पिता परमात्मा भी ऐसे ही ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान है। और जब मैं उसके साथ अपने घर अर्थात आत्माओं का जो परम धाम है, जिसको हम निर्वाण धाम, सुख धाम, जो सुनहरी लाल रंग की दुनिया है, ऐसी दुनिया में हम सब बिंदु आत्माएं रहती हैं और हमारे आत्मा का पिता। और हम जब उसके समीप जाते हैं तो उनसे वो सदैव जो सुख, शांति, आनंद की किरणें, वो शक्तियों के गुण हम अपने जीवन में धारण करते हैं। तो जो हम सब मात्र शक्तियाँ बैठी हैं, हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को हम परमात्मा से कनेक्ट करके और वो शक्तियों का हम अनुभव करते हैं। तो राजयोग के ऊपर एक छोटी सी और स्टोरी है, बहुत छोटी है, कि कैसे हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े। तो एक चर्च था, उसमें पादरी जी प्रेयर कर रहे थे और 5 साल का बच्चा उस पादरी जी से मिलने रोज आता था। रोज उन्हें चॉकलेट देते थे, वो खुश हो जाता था। लेकिन एक दिन पादरी जी प्रेयर कर रहे थे और बच्चा जब आता है तो उन्होंने देखा कि पादरी जी आज कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत इनोसेंट होते हैं और नकलची भी होते हैं। उन्होंने कहा ये कुछ कर रहे हैं, तो बच्चा भी उनके साइड में खड़ा हो गया और उन पादरी जी को देखा क्या कर रहे हैं, तो देखा उनकी आंखें बंद हैं, होठ हिल रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। तो उसने भी वैसे ही साइड में खड़ा हुआ, आंखें बंद की, अपने होठ हिलाने लगा और मगन हो गया। पर पादरी जी की नजर उस बच्चे पे गई तो बार बार उस बच्चे को देख रहे थे कि बच्चा कर क्या रहा है, पर वो प्रेयर के बीच से कुछ बोल नहीं सकते थे, तो चुपचाप करते रहे, पर नजर उस बच्चे पर रही। और जैसे ही प्रेयर खत्म हो गई तो बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे थे, तो बच्चे ने बहुत सुंदर बोला, पहले आप बताइए पादरी जी आप क्या कर रहे थे। तो पादरी जी ने कहा कि मैं तो प्रेयर कर रहा था, अब आप बताओ आप क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन किया, आप कौन सी प्रेयर कर रहे थे। तो बच्चे ने कहा पहले आप बताइए आप कौन सी प्रेयर कर रहे थे। तो पादरी जी ने एक इंग्लिश में स्टेंजा बोल के सुनाया तो बच्चा हंसने लगा कि मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। तो पादरी जी ने कहा कोई एबीसीडी बोलता है।
तो कहा मैं ये तो नहीं जानता कि भगवान को क्या बोलना चाहिए, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि आपने जो इंग्लिश की पोयम जो भी प्रार्थना सुनाई है उसमें मेरे ABCD के 26 अक्षर पूरे हैं। अब भगवान किसको प्यार करेगा? जिसकी भावना श्रेष्ठ हो। भगवान ये नहीं देखता है कि क्या विधिवत कौन सी चीज सिस्टोमेटिक है, उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देगा जितनी उसकी भावनाओं पर, उस पर प्रेम पर। तो ऐसे ही हम भी अभी बहुत प्यार से, भावना से बाबा के सम्मुख बैठ करके वो सारी शक्तियों का अनुभव करेंगे। ओम शांति। अकाउंट्स की सेवा को अत्यंत निष्ठा, पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संभाल रही है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी संस्था की व्यवस्था और विश्वास का आधार अकाउंट की सेवा होती है और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आपने सदैव ईमानदारी, सजगता और सेवा भाव से निभाया है। इसके अतिरिक्त आप इस बार विंग के भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप क्योंकि इस कार्यक्रम में काफ़ी समय हो गया, आपसे क्षमा चाहते हैं, बस कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है। आदरणीय बहन जी हमारे बीच उपस्थित है आभार प्रदर्शन के लिए। ओम शांति। बहुत समय से हम सब बैठे हैं और हम समझ सकते हैं पिछले 2-3 घंटे कैसे बीत गए, लेकिन बस 2 मिनट सभी भी होली का तिलक लेते हुए और प्रसाद लेते हुए ही यहाँ से जाएंगे। बस 2 मिनट। तो बहुत सुंदर विषय को लेके, अलौकिक इतना सुंदर मंच है, अलौकिक वातावरण है और आप सभी का ओम शांति भवन में जो इंटरनेशनल विमन डे है उसके लिए पुनः एक बार जोरदार करतलध्वनि से स्वागत है, अभिनंदन है, शुक्रिया है कि आप कितने देर से आप ऐसे बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर चित्रण आपने सभी सुन भी रहे हैं हमारे वक्तागण को, और साथ साथ जो बैनर पे एक चित्र बना हुआ है देवी का और आप उसको रिजेंबल कर रहे हैं अपने साथ कि वो हम ही हैं। लेकिन देवियों के हाथों में हमेशा क्या दिखाते हैं? शस्त्र, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। लेकिन अभी की जो देवी है उसके हिसाब से जो दिखाए हैं वो क्या है? ये इस समय के अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके अंदर आप देखो सबसे तो भारत देश का फ्लैग है, उसके बाद एक टोकरी है जो सभी आजकल क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है ना सभी, तो सुंदर फल दिख रहे हैं, हाथ में मोबाइल है जो हम सब चलाते हैं, और फिर लैपटॉप है, उधर देखेंगे तो मेडिसिन है, और साथ में हाथ में कैंची भी है, और हाथ में शास्त्र भी है, और साथ साथ बच्चे गोदी में हैं। तो हम सभी जो आज अपने इतने सुंदर सुंदर बातें हमारे वक्तागणों से सुनी हैं, तो उसमें सबने यही बताया, जैसे हमारे आदरणीय पूनम दीदी ने देने की भावना बताई, साथ साथ हमारी आदरणीय जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर बहन बीशी लाल सिंह जी ने भी बहुत अच्छा ड्रामा की नॉलेज हमको दी कि बाबा कहता है बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं, और ड्रामा हमेशा याद रखो। साथ में ही बहन पूजा सक्सेना जी जो हमारे बीच में अभी नहीं है, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बाल विजय मंदिर, उन्होंने भी अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए कहा, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारी बहन भारती मंडोला जी जिन्होंने तो हमको बहुत ही सुंदर गतिविधियाँ जो प्रेजेंट में दुनिया में जो चल रहा है उससे हमको अवगत कराया, और उन्होंने हमको 100 स्टेप्स का भी बहुत अच्छी नॉलेज दी है, तो ज़रूर आप उसको भी कार्यान्वित करेंगे। और साथ साथ हमारे डॉक्टर वंचना सिंह परिहार जी जो विमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर्स हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारी आदरणीय पूनम बहन जी, साथ ही हमारी आदरणीय रेवती बहन जी, आशा बहन जी, और साथ ही हमारी बड़ी दीदी, दीदी भले हमको हमारे समक्ष यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से 21 किलोमीटर दूर हमारा बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बना है, शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर। वहाँ भी आप सबको दीदी की तरफ से आप आमंत्रित है, तो आप ज़रूर वहाँ आइएगा। और एक बार ये कैमरा जो देख रहे हैं वहाँ से दीदी हम सबको देख रहे हैं, तो हम सब दीदी को एक बार हाथ से वेव करेंगे कि दीदी आज हमने जो इस मंच पर सुना है उसको ज़रूर हम हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल में लाएंगे। सभी का ये प्रॉमिस है दीदी के साथ, बाबा के साथ, ठीक है? तो सभी एक बार पुनः एक बार हाथ दिखाएंगे। और हमारे मंचासीन सभी का, हमारी जो
सुचारू रूप से हमारी दुर्गा बहन जो मंच संचालक है उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शायद साथ ही हमारे जो जिन्होंने आज नृत्य प्रेषित किया हमारी विद्या बहन उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारी कुमारी शरण्या शताश्री जिन्होंने स्वागत डांस प्रस्तुत किया उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जो साउंड डिपार्टमेंट संभाल रहे हमारे राधेश्याम भाई उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे अंकुर भाई जो फोटो सब कर रहे हैं उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जो यूट्यूब में सारी लिंक डालेंगे। हमारे भैया का भी हाथ दिखाइए, भैया पीछे आप देखिए, उनका भी हम सुरजीत भाई का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो हम पुनः सबका धन्यवाद करते हैं। और लास्ट में आज जो हमने इस प्रोग्राम का सार निकाला वो यही है कि ऐसी स्त्री बनना तुम, कैसी ऐसी स्त्री बनना तुम जिसकी जेब में पैसा हो, क्या हो, जिसकी जेब में पैसा हो, मन में ज्ञान हो, दिल में दया हो, चेहरे पर आत्मिक क्या हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो और आत्मा में जिम्मेदारी हो। जैसे ये चित्रण आप देख रहे हैं यहाँ पे बैनर पे, वैसे ही हमको बनना है। हमारे बच्चों को भी इतनी सुंदर शिक्षाएं देनी है। जैसे हमारी भारती बहन ने बताया कि उनको सारी नॉलेज देनी है, दुनिया की परिस्थितियां अनुसार हमको बच्चों को ये बातें सिखानी है। और मैं समझती हूँ माता ये सब बातें सिखाती भी होगी बच्चों को, और साथ साथ हमारी खुद की भी केयर करनी है। इसलिए मुझे छोटा सा एक किस्सा में बता के फिर हम इस प्रोग्राम का, तो जैसे एक आपने ग्रह का नाम सुना होगा, प्लूटो करके एक ग्रह है, शायद कोई जानते भी होंगे वो स्टोरी। तो प्लूटो ग्रह के लिए कहा गया कि प्लूटो ग्रह जो है सूरज के आजू बाजू में चक्कर लगाता है, लेकिन अचानक से वैज्ञानिकों ने क्या किया, सौरमंडल सब जानते हैं, सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं। तो प्लूटो को उन्होंने, किसी वैज्ञानिकों ने प्लूटो को प्लूटो ग्रह न करते हुए उसको छोटा पौना ग्रह, छोटा ग्रह का नाम दे दिया। लेकिन तब भी प्लूटो ने अपना काम बंद नहीं किया। जो भी उसका काम था सूरज के इर्द गिर्द घूमना है, उसी गति से वो अपना काम पूरा कर रहा था। तो यहाँ भी हम दिन भर से रात तक हमारे पास बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे प्लूटो को जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हजार लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी पृथ्वी ग्रह के ऊपर किसी एक बंद कमरे में 4 दीवारी के अंदर उसको अगर प्लूटो ग्रह से एक पौना ग्रह भी बना दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपनी गति में चेंज नहीं किया। तो हमारे को भी आजकल कोई कहते हैं कि अरे आपने तो ऐसा किया वैसा किया। हमारे जो कॉन्फिडेंस को लो करने वाले भी बहुत होते हैं, चाहे फिर हम घर में भी क्यों ना हो, कुछ संस्कार हो कि ऐसे मतभेद होती है ना, तो वो हमको ऐसा कहते हैं। कोई तो इतना ज़्यादा अति में भी कहते हैं कि आज तो हमने एक हाथी को उड़ते हुए देखा। तो उसको ये नहीं कहना अच्छा हाथी कैसे उड़ सकता है, उनको ये कहना है कि अच्छा वो उड़ के ना शायद हमारे बालकनी के सामने तार पे बैठा हुआ था, आपने सही कहा। तो हमको ये कहना है, इसका मतलब ये नहीं जैसे हमारे पूनम दीदी ने कहा कि भले होम मिनिस्टर बनना है, लेकिन इतना भी टेंशन नहीं लेना है होम मिनिस्ट्री का कि फिर अपने आप को ही उसके अंदर झोंक देना है। हमारी जो कलाकृतियाँ है जिसके लिए हमको जीना है, आप बच्चों की भी सेवा करो, लैपटॉप भी चलाओ, मना ही नहीं है, आप डाइट भी करो, सब कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का भी और अपने समय के लिए जो मी टाइम है वो ज़रूर निकालना है, तो ही हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा और उस सुंदर गीत के साथ ही हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। ओम शांति। तो सभी उठे।